हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को प्रॉपर ढंग से कर रहे होंगे। चलिए, सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और कंफर्मेशन दीजिए कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर विजिबल है आप सभी को। ठीक है? ऑडियो अच्छे सुनाई दे रहा है, वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई ब्लर बफरिंग कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा कंफर्मेशन दीजिए, एस आर नो। चलिए, हम लोग एग्रोनॉमी की पिछले क्लास हम लोगों ने 3 क्लास एग्रोनॉमी की कर चुका। आज ये चौथी क्लास है एग्रोनॉमी की। ठीक है, फोर्थ क्लास है जिसमें हमने पहले में इंट्रोडक्शन देखा एग्रीकल्चर के और एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ टाइमलाइन देखे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, उसमें एग्रोनॉमी से उसके डिफिनेशन था, इंपोर्टेंस था, उसके क्लासिफिकेशन था। जो हमारा थर्ड क्लास था वह क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न था। ओके, सत्येंद्र कुमार, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? ओके, थैंक यू। चलिए, देखिए बच्चे, जो स्टूडेंट लाइव क्लास में आ चुके हैं, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अगर कोई चीजें आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको बताइए। बीच में क्लास क्विट करने एग्जिट करने का कोई मीन्स नहीं निकलता। ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम आएगी कि कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, और कुछ बच्चों का कहना है कि क्लास ऐसा नहीं है, क्लास डेली चल रही है। जो हमारी पॉइंट की क्लास है, सर के यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, सर को तो थोड़ी 1-2 दिन क्लास अभी ऑफ रहेगी उनकी। मैम की वो उनका हेल्थ सही नहीं है, थोड़ी सी उनकी तबीयत नहीं सही है, इसलिए उनकी भी क्लास 2 दिन ऑफ रहेगी अभी, आई थिंक। ठीक है, बट जो एग्रीकल्चर की क्लासेस हैं, एग्रोनॉमी भी चल रही है, हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो गया, ये सब क्लासें हमारे पेड क्लास में और यूट्यूब फ्री क्लास में दोनों जगह कंटिन्यू क्लास है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक, चलिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए। जो हमारे एग्रोनॉमी क्लास चल रही है पेड क्लास के लिए, वह 1 बजे से, शाम को इवनिंग टाइम में 6 बजे से लाइव क्लास है यूट्यूब पे हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर में जो बच्चे अभी पेड क्लास नहीं कर पाए, जिनकी छूट गई है, उनके लिए यूट्यूब पर क्लास चल रही है, और बाकी पेड बच्चों के लिए चल रही है। ठीक है, एप्लीकेशन पे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्रॉप से टर्म रिलेटेड। उनमें कौन कौन से क्रॉप में कौन से टर्म किए जाते हैं, कौन से वर्ड किस क्रॉप में यूज किए जाते हैं, कौन सा प्रैक्टिस कल्चर किस क्रॉप में यूज किए जाते हैं, इन सब सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो उसको आप डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक है, डाउट कोई अगर होता है उसको चैट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। चैट बॉक्स ओपन है बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, चैट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलिए आइए देखते हैं क्या है पहला, टाइम, रैपिंग एंड क्रॉपिंग। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, ये कहाँ पे कौन से क्रॉप में यूज किए जाते हैं, ये चीजें आपको पहचानना है, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलेगा कि इन विच टर्म या फिर दिस टर्म रिलेटेड इन विच क्रॉप। ठीक है, मतलब एक टर्म जो दिया हुआ है किस क्रॉप से रिलेटेड करता है, तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइम, रैपिंग एंड क्रॉपिंग आर डन इन शुगर केन, तो ये चीजें आप जानते रहेंगे तब तो आप बोलेंगे कि हाँ ये शुगर केन में यूज किया जाता है क्या, टाइम। ठीक है, रैपिंग और क्रॉपिंग किस में यूज किया जाता है, शुगर केन में। ठीक है, तो ये चीजें आप जानते रहोगे तब आप एग्जाम में ऑन द स्पॉट इसका आंसर दे पाओगे। ओके, ठीक। और फिर क्या है, टू जस्ट द प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोथ ऑफ कैन प्लांट टू प्रिवेंट लॉगिंग। लॉजिंग मतलब क्या, उन्हें लेटने, उनका जो वजन बढ़ जाता है, प्लांट लेट जाते हैं, उसमें क्या करता है बच्चे, सपोर्ट करता है। जैसे प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सपोर्ट करता है, सहायता करता है टू ग्रोथ कैन प्लांट। ठीक है, केन प्लांट मतलब शुगर केन के प्लांट को ग्रोथ करने में उसे मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ठीक है, यांत्रिक सपोर्ट करता है, और टू प्रिवेंट द लॉजिंग, और उसको गिरने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक, और क्या है, बाय रैपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CO2 बिकम इजी एंड प्रॉपर टू ऑल प्लांट। इसमें जो रैपिंग किया जाता है, रैपिंग के द्वारा क्या होता है, ये चीजें हम बताएंगे। रैपिंग क्या है, टाइम क्या है, प्रॉपिंग क्या है। ठीक, अभी ये देखिए कि इनके द्वारा होता क्या है। जो रैपिंग है, रैपिंग के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, इसमें CO2 का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है और आसानी से होता है, प्रॉपर ढंग से सभी प्लांट को पूरे फील्ड में होता है। ठीक, और फिर क्या है, दिस प्रैक्टिस इज डन एट द एज ऑफ 210 डेज, मतलब 210 दिन के
क्रॉप में क्या यह प्रैक्टिस किया जाता है। अगर क्रॉप गन्ने का क्रॉप जो है 210 दिन के हो जाता है तो उसमें रैपिंग किया जाता है। ठीक है, रैपिंग करने का मीन्स क्या है कि उसमें उसके जो प्रॉफिट है, जो CO2 है वो आसानी से प्लांट को, सही प्लांट को थ्रू आउट होता है पूरे फील्ड में। ठीक, ये चीजें क्लियर। यह कब किया जाता है? 210 दिन के प्लांट में, क्रॉप में किया जाता है। अगर 210 दिन के प्लांट हो गए उसमें रैपिंग किया जाता है। चीजें क्लियर? ओके। देखिए क्रॉपिंग ऑफ बनाना अभी तक हमने किस में पढ़ा? गन्ना में पढ़ा। क्या था हमारा? टाइम, रैपिंग, क्रॉपिंग इज। ठीक, अब देखिए बनाना में क्रॉपिंग क्या देखते हैं, क्या है? डी ट्रेसिंग। अब देखिए बनाना के बारे में आएगा। डी ट्रेसिंग क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जो नीचे वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको जो अनवांटेड हो, सूख गए हो, ठीक है, जो हरे पत्तियां हो बट क्या हो, एडवांटेज हो, मतलब उनका कोई अनवांटेड हो, इच्छा से नहीं हो, आवश्यकता से अधिक हो, उनका कोई मतलब ना हो नीचे होने का, उनको क्या करना? रिमूव करना। ये रेगुलर करते रहते हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स मतलब एक अंतराल समय में, एक अंतराल पे उनको करते रहते हैं, जैसे 10 से 5 दिन, 15 से 20 दिन के अंतराल पे ये जो नीचे वाली सूखी पत्तियां होती हैं गन्ने में, इन सबको क्या करते हैं? हम हटाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। क्योंकि अगर ये साफ रहेगा इसमें इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर तरीके से CO2 और भी जो हमारे गैसेस हैं उनको जो आवश्यकता होती है क्रॉप को, वे आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सुगर कैन स्टॉक बियर्स लार्ज नंबर ऑफ लीव्स 30 to 35 इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरनोड अंडर गुड मैनेजमेंट द सिस्टम। जो हमारा शुगर केन का स्टॉक होता है, ठीक है, बियर लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में होता है, जिसमें 30 से 35 होते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड क्या होते हैं? जो ये जो होते हैं इंटरनोड होते हैं। तो क्या बोला है? इंटरनोड अंडर गुड मैनेजमेंट का सिस्टम। चीजें क्लियर? चलिए, और फिर क्या है? हाउ वी आर ऑल दिस लिस्ट। ठीक है, जहां पे सही पत्तियां नॉट प्रोडक्टिविटी से पत्तियां प्रोडक्टिव नहीं करती, ओनली टॉप 8 to 10 लिस्ट, जो ऊपर की 8 से 10 पत्तियां होती हैं, यही पत्तियां क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। ठीक है, यही पत्तियां प्रोडक्टिविटी करती हैं। 8 to 10 लिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस। ये जो सबसे ऊपर की गन्ने में सबसे ऊपर की 8 से 10 ग्रीन पत्तियां जो होती हैं, वही पत्तियां क्या होती हैं? इनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इनको फोटोसिंथेसिस के लिए वही पत्तियां रिक्वायरमेंट होती हैं, जरूरत होती है। ठीक, अब क्या है? डी ट्रेसिंग। ये क्या था? हमारा क्रॉपिंग था। ऊपर का हमने क्या देखा? क्रॉपिंग। क्रॉपिंग में क्या करते हैं? जो गन्ने के नीचे पोर्शन होते हैं, नीचे वाले सूखे और हरे अनवांटेड लिप्स होते हैं, उनको रिमूव कर देना क्या कहलाता है? क्रॉपिंग कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो अगर गांव गांव में किसान क्या करता है, गन्ने को नीचे से जो सूखी हुई पत्तियां होती है उन सबको फील्ड से निकाल देता है। ठीक है, फील्ड से निकाल देता है, और फिर क्या करता है? कुछ गन्ने को एक साथ एक ग्रुप में बांध देता है। उससे बांधने से क्या होता है? तो उसमें लॉजिंग रुक जाती है। लॉजिंग प्रिवेंट मतलब जो उसमें गन्ने को गिरने वाला जो उसका कैरेक्टर होता है, गन्ना उससे क्या करता है? गिरता नहीं, तेज आंधी हवा में वो गिरता नहीं है। ठीक, ये चीजें क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। एस। हाँ अंकिता जी बताइए। हेलो सर। चलिए, कोई प्रॉब्लम है आइडियो वीडियो से? आइडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या अंकिता? ठीक, चलिए अब डी ट्रेसिंग देखते हैं। शुड बी टेकन अप टू आफ्टर द केन फॉर्मेशन अराउंड 150 दिन, मतलब जब 50 दिन के अराउंड गन्ना हो जाए, क्रॉप हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें डी ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, डी ट्रेसिंग करते हैं आफ्टर प्लांटिंग। आप प्लांटिंग के 150 दिन बाद क्या करते हैं? उसमें केन फॉर्मेशन के चारों तरफ जो होता है उसमें डी ट्रेसिंग किया जाता है। चीजें क्लियर? चलिए, अब क्या? डी सकरिंग बनाना। अब बनाना के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं, उन चीजों को याद रखिए कौन से क्रॉप में किया है। अब डी सकरिंग किसमें किया जाता है? बनाना में किया जाता है। ठीक, तो बनाना में क्या किया? डी सकरिंग। डी सकरिंग का मतलब क्या है?
इट इज आल्सो नोन एज थिनिंग ऑफ द सकर। जो सकर्स होते हैं उनका क्या बोलते हैं इसको, थिनिंग ऑफ द सकर्स। सकर्स के थिनिंग को क्या बोलते हैं, डी सकरिंग भी बोलते हैं। क्लियर, सकर्स के थिनिंग को क्या बोलते हैं, डी सकरिंग भी कहते हैं। ये सकर इज ए लेटरल शूट। ये सकर क्या होता है, जैसे प्लांट होता है तो प्लांट के बगल से ऐसे ये निकलता है तो क्या होता है, लेटरल शूट होता है, मतलब दूर से इस तरह से जाके फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। जो हमारा सकर्स होता है क्या होता है, लेटरल शूट होता है, दैट द डेवलप फ्रॉम द राइजोम, जो राइजोम से इसके डेवलप होता है, एंड द इमर्ज फ्रॉम द सॉइल यूजली नियर द पेरेंट प्लांट। अब जो मेन प्लांट है इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट प्लांट। इसके राइजोम से क्या होगा, लेटरल शूट के रूप में ग्रो होगा ऊपर की तरफ, ठीक, इसे ही बोलते हैं हम सकर्स, ठीक। और फिर क्या है, इट इज द फ्रॉम द एसेक्सुअल, यह कैसा होता है, अलैंगिक रूप होता है। और वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बोलते हैं, अलैंगिक कोई वेजिटेटिव बोलते हैं, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो क्या है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट मेक द बनाना प्लांट द पेरेनियल, ठीक है, जो पेरेनियल बनाना को तैयार करता है। इसके जो प्लांट तैयार होते हैं वह कैसे तैयार होते हैं, पेरेनियल बनाना तैयार होता है, ठीक। चीजें क्लियर। और फिर क्या है, डिसकरिंग। डिसकरिंग क्या, देखिए, डिसकरिंग रिड्यूस द, अभी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं और भी वही आगे देखते हैं उसमें। डिसकरिंग रिड्यूस अननेसेसरी कंपटीशन एमंग द सकर। जो डिसकरिंग होता है, ये जो अननेसेसरी कंपटीशन होता है प्लांटों में, उसको क्या किया जाता है, सकर्स में कम किया जाता है डिसकरिंग करके। यहाँ बोल रहा है थिनिंग ऑफ द सकर, जो अनावश्यक सकर है उनको और थिनिंग कर देंगे, कट करके निकाल देंगे। तो जो अननेसेसरी उसमें कंपटीशन होगा वे क्या होंगे, कम हो जाएंगे सकर्स में, ठीक। अब फिर क्या करा है, क्वालिटी ऑफ द बंच बंच कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बंचेज कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड। क्लियर, जो इसमें क्वालिटी, जो बंच होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी क्वालिटी के तैयार होते हैं जो बंच तैयार होते हैं, ठीक है। जो सकर्स द्वारा या थिनिंग करते हैं उसके द्वारा जो तैयार होते हैं वे कैसे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के सकर्स तैयार होते हैं, ठीक। अब देखिए डिसकरिंग इन टोबैको, देखिए डिसकरिंग हम इसमें तो बनाना में भी किया जा रहा है। और फिर अब तंबाकू में देखिए, तंबाकू में क्या है डिसकरिंग, देखिए, व्हेन द प्लांट और द टॉप एपिकल डोमिनेंस इज ब्रोकन एंड लेटरल बड कॉल्ड द सकर डेवलपमेंट। इसमें क्या करते हैं, जो एपिकल डोमिनेंस होते हैं, जो हमारे ऊपर वाले जो होते हैं सबसे डोमिनेंस होते हैं, उनको ब्रोक करते हैं। एंड द लेटरल बड कॉल्ड द सकर डेवलपमेंट, जो लेटरल बर्ड होते हैं जिन्हें सकर्स कहते हैं उनको डेवलपमेंट होने देते हैं, डेवलप होने देते हैं। अब क्या है, जैसे प्लांट है, ये पूरा प्लांट है, अगर ऊपर से इसको आप बार बार ब्रोक करोगे, थिनिंग करोगे, कट करोगे, तो इधर की जो सूट होंगे ये सब, इन सबको क्या न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे, जो लेटरल सूट होंगे तो इन सबका ग्रोथ ज्यादा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें डिसकरिंग बोलते हैं कि एपिकल डोमिनेंस द ब्रोक, ऊपर वाले डोमिनेंस को ब्रोक करना, तोड़ना, फिर क्या करना, उन्हें जो लेटरल बर्ड होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सकर से बोलते हैं, इनका डेवलपमेंट करना, ये क्या क्या कहलाता है, डिसकर इन तंबाकू, ठीक। और फिर क्या है, द प्रैक्टिसेस ऑफ द रिमूविंग दिस सकर, इस प्रैक्टिस में सकर्स को रिमूव करते हैं इज कॉल्ड द डिसकरिंग। इस प्रैक्टिस में जो सकर्स को रिमूव किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिसकरिंग बोलते हैं। चीजें क्लियर। और फिर क्या है, दिस इज द प्रैक्टिस कैन बी डन बाय मैन्युअली यूजिंग द केमिकल सच एज द मैलिक हाइड्राइड। यह जो प्रैक्टिस किया जाता है, जो मैन्युअली किया जाता है, वह केमिकल द्वारा किया जाता है। कौन सा केमिकल है, मैलिक हाइड्राइड। मैलिक हाइड्राइड और कहाँ यूज किया जाता है, मैलिक हाइड्राइड प्याज के, ओनियन के स्टोर हाउस में भी यूज किया जाता है, उसके स्प्राउट को रोकने के लिए, ठीक है, ओनियन के स्प्राउट को रोकने के लिए, ठीक है, मैलिक हाइड्राइड वहां पे भी यूज किया जाता है। चलिए ठीक है। Removal of the sucker should be done before they become large enough to restrict the development of leaves। चीजें हैं, समझ में आ रही है। रिमूवल ऑफ द सकर, जो सकर्स को रिमूव करना चाहिए, बी डन बिफोर दे बिकम लार्ज इनफ रिस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट, जो एक आवश्यकता से, ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता है पर्याप्त लंबाई में पत्तियों को अच्छी तरह से ग्रो हो जानी चाहिए, फिर उस पर क्या करनी चाहिए हमें,
रिमूव, इसको क्या करना चाहिए, सकर्स को रिमूव करना चाहिए, ठीक। फिर क्या है, द मेन एम ऑफ द टॉपिंग, जो टॉपिंग का मेन उद्देश्य है, ठीक है, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, एंड द डिसकरिंग ऑपरेशन इज टू डाइवर्ट द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट। जो टॉपिंग का, इसको टॉपिंग बोलते हैं, ऊपर वाले पट को कट करना, टॉपिंग एंड डिसकरिंग का जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, जो मेन उद्देश्य है उसका क्या है, डाइवर्ट एनर्जी न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो ऊपर की तरफ हमारा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्लांट में जा रहे हैं उनको डाइवर्ट करके लेटरल शूट में, लेटरल बड में जो हमारे सकर्स हैं उनमें डाइवर्ट करना, ये क्या कहला, इसका मेन उद्देश्य होता है टॉपिंग एंड डिसकरिंग का। क्लियर। चलिए, इन्फ्लुएंस द यील्ड एंड द क्वालिटी ऑफ तंबाकू, ये क्या करता है, तंबाकू के उपज और क्वालिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ावा देता है। चीजें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ऐसा नो। चलिए, अगर डाउट है तो एस, डाउट नहीं है तो नो। कृपया अपना कंफर्मेशन देते रहिए, ठीक है, फीडबैक आप जैसा देंगे मैं उस तरह से पढ़ाने का कोशिश करूंगा, ठीक। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो मैं उसको और अच्छे से आपको बताने का ट्राई करूंगा, ठीक। चलिए, अब क्या है, डी टेस्लिंग, डी टेस्लिंग किसमें किया था, ये चीजें याद रखिए, ये किस टर्म से रिलेटेड करता है, किससे रिलेटेड करता है, मेज से, ठीक है, डी टेस्लिंग ऑफ मेज, डी टेस्लिंग ऑफ मेज। मेज में क्या है, डी टेस्लिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टेसल। उसमें क्या करते हैं, यह क्या है, टेसल, टेसल जो होता है, इनके इन्फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं। इसके जो इन्फ्लोरेंस होते हैं मेज के, इसको क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं। टेसल को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी टेस्लिंग कहलाता है। टेसल को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी टेस्लिंग कहलाता है। तो डी टेस्लिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग द टेसल फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉर्न प्लांट। जो मेज प्लांट होता है, कॉर्न प्लांट होता है, उनके टॉप से टेसल को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी टेस्लिंग कहलाता है। प्रिवेंट ऑफ द फ्रॉम पॉलिनेशन इटसेल्फ, और खुद से पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है। वी रिमूव द टेसल फ्रॉम द फीमेल रो, अगर जब हम फीमेल रो, जो हमारे फीमेल प्लांट है उनसे क्या करते हैं, टेसल को रिमूव करना, सो द मेल प्लांट विल बी पॉलिनेट द फीमेल टू क्रिएट हाइब्रिड सीड। जब हम क्या करते हैं, फीमेल पार्ट से उसके टेसल को रिमूव करते हैं तो जो मेल प्लांट होते हैं वो पॉलिनेटेड करके फीमेल से क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड को तैयार करते हैं, हाइब्रिड सीड कॉर्न तैयार करते हैं, मेज की हाइब्रिड सीड को तैयार करते हैं। डी टेस्लिंग का मेन समझ में आ रहा है। अगर डी टेस्लिंग हम फीमेल रो से करते हैं, फीमेल प्लांट से करते हैं, ठीक है, तो जो मेल प्लांट होता है वह उसके पॉलिनेटेड करके क्या करता है, हाइब्रिड सीड को तैयार करता है। यही आपको बताया जा रहा है कि क्रिएट द हाइब्रिड सीड कॉर्ड, ठीक है। डिटेसलिंग इज डन एवरी डे फ्रॉम द इमर्ज टेसल अप टू 14 डेज, ठीक है। जो डिटेसलिंग किया जाता है प्रत्येक दिन, ठीक है, एवरी डे फ्रॉम द इमरजेंस टेसल, जो इमरजेंस टेसल आते हैं हमारे उनको किया जाता है कितने दिन, 14 दिन तक लगातार किया जाता है, एवरी डे, ठीक है। जो हमारे नए नए इसमें टेसल आते हैं उसको 14 दिन तक, कितने, 14 डेज तक प्रत्येक दिन करते हैं, ठीक है, डिटेसलिंग। तब जाके हमारा डिटेसलिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। डिटेसलिंग में अगर रो मेल, जो हमारा फीमेल रो है, फीमेल रो से हम अगर उसको टेसल को रिमूव करते हैं, मेल जो रो होता है उससे अपने पॉलिनेट करके क्या करता है, हाइब्रिड सीड कॉर्न को क्रिएट करता है, तैयार करता है। चीजें क्लियर, ओके। अब क्या है, पेगिंग इन ग्राउंड नट। अब देखिए पेगिंग क्या है, अभी यहाँ क्या पढ़ा आपने, क्रॉपिंग देख लिया, टाइंग देख लिया, वेपिंग देख लिया, गन्ने में करते हैं, डिसकरिंग देख लिया, गन्ने में करते हैं, तंबाकू भी डिसकरिंग तंबाकू में भी करते हैं। इन चीजों को आप हम लोगों ने देख लिया। अब फिर नेक्स्ट आगे क्या देखने वाले हैं हम लोग, पेगिंग इन ग्राउंड नट। अभी टेस्लिंग, डी टेस्लिंग देख लिया, किसमें करते हैं डी टेस्लिंग, मेज में करते हैं। चीजें ठीक है, आपको बाकी चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए जो क्लास में अपना कम से कम फीडबैक तो दीजिए, पूछने पर तो बताइए, अपने से आप तो बोलोगे नहीं यहाँ समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए पेगिंग, पेगिंग क्या है, द पीनट प्लांट, जिसे अरेकिस हाइपोजिया ही बोलते हैं, ग्राउंड नट को अरेकिस हाइपोजिया, जो पीनट है उसे अरेकिस हाइपोजिया, प्रोड्यूस फ्लावर एरियल द ऑरेंज एंड द कैरीज द सीड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड द जीनोफोर, ठीक है। द पेग इन लार्ज एंड ग्रो डाउन द वे फ्रॉम द प्लांट।
ठीक है। ग्रो डाउन, जो पेग होते हैं इन लार्ज, उसके ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वे कैसे करते हैं, डाउन, नीचे की तरफ, वे फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से, फार्मिंग ए स्मॉल स्टेम विच एक्सटेंड द सॉयल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बेंडिंग एंड डाउनवर्ड ग्रोथ, ये क्या करते हैं, मुड़ के डाउनवर्ड ग्रोथ करते हैं नीचे की तरफ, ऑफ द स्टॉक कॉल्ड पेगिंग, इसके स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेगिंग। जब ग्राउंड नट का जो पेग होता है वह क्या करता है, अंडरग्राउंड की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ ग्रोथ करता है, तो उसके स्टॉक जो होता है, जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम पेगिंग बोलते हैं। ठीक है। विच अलाउ द यंग पोड द एंटर द सॉयल एंड कंटिन्यूज देयर मैच्यूरेशन प्रोसेस अंडरग्राउंड। जो यंग इसके पोड होते हैं, जो यंग पोड होते हैं, वे क्या करते हैं, सॉयल में अपने नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं और फिर क्या कंटिन्यूअस अपनी मैच्योरिटी बनाए रखते हैं प्रोसेस, और वो अंडरग्राउंड की तरफ चलते हैं मैच्योर अपने को करते करते। ठीक है। एक समय आता है ऐसा कि वे अच्छी तरह से पूरी मैच्योर हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। चीजें क्लियर, चलिए हार्वेस्टिंग समझ में आया कि द बेंडिंग एंड डाउनवर्ड ग्रोथ, मतलब बेंड मतलब मुड़ना और डाउनवर्ड ग्रोथ नीचे की तरफ ग्रोथ करना। जैसे अब क्या है, क्या आपने देखा होगा, ग्राउंड नट देखा होगा, मूंगफली देखा है आपने, वो क्या करता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है और बेंड मुड़ता हुआ इधर उधर, जिधर उसको जगह मिलती है, सॉफ्ट सॉइल मिलती है, उसको लेयर मिलती है, उधर अपने आप को पेगिंग कर लेता है। ठीक है। इसे पेनिट्रेट से भी समझ सकते हैं, उसे पेनिट्रेट से समझ सकते हैं, नीचे की तरफ वो चला जाता है। ठीक, जो छोटे छोटे पोड बनते हैं पेगिंग के टाइप के होते हैं। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द स्टॉक कॉल्ड पेगिंग। चीजें क्लियर, चलिए अब क्या है, गिनिंग ऑफ कॉटन। अब गिनिंग क्या किया जाता है कॉटन में, गिनिंग कहाँ किया, अब देखिए पेगिंग कहाँ किया जाता है, मूंगफली में किया जाता है, गिनिंग कहाँ किया जा रहा है, कॉटन में किया जाता है। गिनिंग का मीन्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर, ठीक है, फ्रॉम द कॉटन सीड इज नोन एज द गिनिंग। जब क्या है, प्रोसेस है सेपरेट द कॉटन फाइबर, कॉटन से उनके फाइबर को अलग करना, ठीक है, और फ्रॉम द कॉटन सीड, और कॉटन से उनके सीड को भी अलग करना, इसे क्या बोलते हैं, गिनिंग। देखिए कॉटन के प्लांट से उसके फाइबर और सीड को अलग करना, सेपरेट करना, क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, बाय यूजिंग दिस मेथड बेटर कॉटन कैन बी ऑफर्ड फॉर द कॉटन स्पिनिंग मिल्स। ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है, यह सबसे बेस्ट जो मेथड है, बेटर मेथड है कॉटन को इसको यूज करने का, कैन बी ऑफर्ड फॉर द कॉटन स्पिनिंग मिल। ठीक है, स्पिनिंग मिल में कॉटन के लिए यह ऑफर्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है बाय यूजिंग मेथड बेटर, यह जो बेटर मेथड है, कौन सा, गिनिंग मेथड है, यह सबसे बेस्ट है कॉटन के लिए, हो सकता है ऑफर्ड फॉर द कॉटन स्पिनिंग मिल। चीजें क्लियर, और क्या है, द सीड विच वेयर द सेपरेट आर आइदर यूज्ड अगेन टू ग्रो मोर कॉटन। ठीक है, जो इसके सीड को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, या फिर उसका यूज किसमें करते हैं हम, फिर से कॉटन को ग्रो करने में, अधिक कॉटन को ग्रो करने में, इफ द बैडली डैमेज और द डिस्पोज्ड। ठीक है, यदि वह बैडली अच्छी तरह बुरी तरह से क्या डैमेज हो गए और डिस्पोज हो गए। ठीक है, तो टू ग्रो मोर कॉटन। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, गिनिंग मेथड इंक्लूड द स्टेप एज फॉलो। जो गिनिंग मेथड में यूज किया जाता है, कैसे इन सब स्टेप को फॉलो किया जाता है, कैसे किया जाता है, पहले पहले क्या, उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक, फिर क्या है, क्लीनिंग एंड डस्टिंग किया जाता है। क्या कहता है, क्लीनिंग और डस्टिंग किया जाता है ऑफ द सीड कॉटन, सीड को क्लीन किया जाता है और उसमें डस्ट जो होता है उसको निकाला जाता है। अब क्या है, द एक्चुअल गिनिंग द प्रोसेस, इसके बाद जो वास्तविक गिनिंग होता है उसका प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, द क्लीनिंग ऑफ द लिंट कॉटन, जो कॉटन के लिंट होते हैं, रुई होते हैं, उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ द लिंट कॉटन। ठीक, अब क्या है, डिलिंटिंग ऑफ कॉटन, कॉटन में की क्या हमने देखा, पहला गिनिंग देख लिया, और फिर क्या डिलिंटिंग देखते हैं। डिलिंटिंग क्या है, कॉटन का डिलिंटिंग क्या कहलाता है, ये क्या है, देखिए डिलिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फज, जो उसमें फ्यूज फूज होते हैं उसको रिमूव करना। ठीक है, जो सीड पे फूज होते हैं उसको रिमूव करना फ्रॉम द सीड कोट इन कॉटन। जैसे सीड हो गया, इस पे जो फूज लगे होते हैं ऊपर, हल्के हल्के कोरस टाइप के होते हैं,
इनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डीलिंटिंग कहलाता है। यानी जो लिंट मीन्स जो रुई होता है, रुई को उसके सीड से रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डीलिंटिंग कहलाता है। ठीक है, इट कैन बी डन बाय द मैकेनिकल मेथड और बाय यूजिंग द केमिकल मेथड। इसमें मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधि या फिर रासायनिक विधि को यूज किया जाता है। बट द मोस्ट प्रीडोमिनेंट मेथड इज द केमिकल मेथड। जो सबसे प्रीडोमिनेंट मेथड, अच्छा मेथड है इसको करने का, क्या है, केमिकल मेथड है। ठीक, और फिर क्या है, इन केमिकल मेथड वी यूज द कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कैसा, कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, सांद्र होना चाहिए, इसके गाढ़ा लिक्विड होना चाहिए H2SO4 का। इसका यूज हम डीलिंटिंग के लिए यूज करते हैं कॉटन में। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसका डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे यही सब टॉपिक पूछा जाता है कि डीलिंटिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, या डीलिंटिंग के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, डीलिंटिंग किस क्रॉप से रिलेटेड करता है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपसे डिफिनेशन वहां पे नहीं पूछा जाता। चीजें क्लियर? तो ये चीजें आप याद रखिए कि इसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 kg सीड को डिलिंटिंग करने के लिए 100 ml H2SO4 की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एट रेट ऑफ 100 ml per kg of seed because in this residual interest will be present। ठीक है, दिस प्रोसेस यूज्ड द प्रोड्यूस प्लांटिंग सीड। यह किसमें किया जाता है, सीड को जिसमें प्लांटिंग किया जाता है उस सीड में इसे यूज किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि मैकेनिकल करेंगे तो सीड क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। अगर सपोज दैट कि आप मैकेनिकल मेथड उसमें करते हैं तो सीड क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। ठीक, अगर हो सकता है कि आप किसी मशीन यांत्रिक विधि द्वारा कर रहे हैं उसको डीलिंटिंग, सीड टकरा कर बार बार उस मशीन द्वारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होने के बाद सीड जर्मिनेट अच्छे से नहीं करेगा प्रॉपर ढंग से। ठीक, चलिए ये चीजें समझ में आई। इन मैकेनिकल मेथड इन विच द सम फोर्स द applied and the mechanical delinting seed retain about 1 to 2% the residual linters। जो इसके 1 से 2% जो अवशेष क्या रहते हैं उसमें रह जाते हैं, और उसमें क्या होता है, केमिकल मेथड में पूरी तरह से वो डिलिंटिंग हो जाती है, पूरी तरह से उसके लिंट क्या हो जाते हैं, रेसिडुअल हो जाते हैं। चीजें क्लियर? चलिए, मैकेनिकल विधि द्वारा करते हैं तो 1-2% क्या रह जाते हैं उसमें, लिंट उसके रह जाते हैं सीड पे। बट अगर आप केमिकल मेथड द्वारा करते हैं तो पूरी तरह से लिंट क्या होते हैं, सीड से रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। चीजें क्लियर? चलिए, अब क्या है, नीपिंग और टॉपिंग इन ग्राम। नीपिंग और टॉपिंग किसमें किया जाता है, ग्राम में, चना में किया जाता है। ठीक है, नीपिंग से क्या समझते हैं, टिपिंग से क्या समझते हैं, नीपिंग और टॉपिंग से क्या समझते हैं, आप बताइए। देखिए क्या है, रिमूवल ऑफ द टिप और एपिकल बड। आप चने का देखा होंगे, चने के ऊपर से क्या होती है, कटाई छटाई होती है। जो हमारे ग्रामीण एरिया में अगर चने की बुआई होती है, यहाँ आपको ग्रामीण एरिया में या फिर कहीं बड़े बड़े फॉर्म पे उस पर क्या है, उसमें नीपिंग की जाती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ द टिपिंग और एपिकल बड ऑफ ग्राम प्लांट व्हेन द प्लांट द 2 to 4 week old इज कॉल्ड द नीपिंग और टॉपिंग। इसको क्या बोलते हैं, नीपिंग और टॉपिंग बोलते हैं। क्यों, 2 से 4 सप्ताह के हफ्ते के जब हमारे क्या है, ग्राम हो जाता है, चना हो जाता है, तो उसके ऊपर वाले पट टॉप पोर्शन को क्या करते हैं, बड को रिमूव करते हैं लोग। ठीक है, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, निपिंग और टॉपिंग कहलाता है। ठीक, निपिंग और टॉपिंग कहलाता है। दिस प्रैक्टिसेस, यह जो अभ्यास होता है, इज डन इन द ऑर्डर टू ब्रेक एपिकल डोमिनेंस एंड द प्रमोट लेटरल ग्रोथ। इसको क्या करते हैं, एपिकल ग्रोथ को ब्रेक करते हैं, डोमिनेंस को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, जो हमारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जो चना का प्लांट ऊपर तरफ ग्रोथ कर रहा है, इसको रोकते हैं। क्योंकि अगर चना का प्लांट अधिक बढ़ जाएगा, ग्राम का प्लांट, तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, अधिक हवा चलेगी तो क्या गिर जाएगा, अगर भारी अधिक होगा तो भी गिर जाएगा, तो इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें निपिंग और टॉपिंग किया जाता है ताकि इसके एपिकल डोमिनेंस जो हो रुक सके, ब्रेक हो सके, और क्या प्रमोट द लेटरल ग्रोथ अच्छे से हो सके, जिससे प्लांट गिरेगा नहीं और उसमें ब्रांचेज अधिक होंगी, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अधिक होगा, जिससे प्रोडक्शन भी अधिक होंगे। निपिंग जो हमारे चने की खुटाई की जाती है, कटाई छटाई की जाती है, इनका मेन पर्पज यही है तो उसके एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करना, रोकना, और लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना
और उनके जो लेटरल ग्रोथ शूट निकलेंगे उनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग अधिक होगी, तो वे लोग क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन भी अधिक होगा। ठीक है। एज द रिजल्ट प्लांट प्रोड्यूस मोर पोड, ये क्या करते हैं, प्लांट के अधिक पोड को बढ़ा देते हैं, एंड फ्लावर आर यील्ड द इंक्रीज, और उपज को भी क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। ये चीजें क्लियर, निपिंग और टॉपिंग समझ में आई, और इसका उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है, ये चीजें भी क्लियर आई। सत्येंद्र जी क्लियर है आपको? सत्येंद्र कुमार, ओके। चलिए, देखिए इस तरह से आप फीडबैक थोड़ा देते रहेंगे बीच बीच में मेरे पूछने पे, तो मुझे लगेगा हाँ आप बैठे हैं सामने, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको चीजें क्लियर है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ये चीजें हम समझ सकते हैं। ठीक, अगर आप केवल लेक्चर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो भी पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं सामने से, क्यों, और केवल आप बैठे हो, आप तो पढ़ ही रहे हो अच्छे से, लेकिन मुझे यहाँ से कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो इंटरेक्ट बराबर होना चाहिए, टीचर को भी समझ में चाहिए आप पढ़ रहे हैं, और स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं अच्छे से। ठीक, तो आप इंटरेक्ट थोड़ा बनाए रखिए, थोड़ा अपना फीडबैक देते रहिए, ठीक है, और सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज्यादा हमारी क्लास नहीं चलती है, 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि स्टूडेंट जो है अभी थोड़े थोड़े अभी नए आए हैं तो बोर हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे क्लास जो हमारा बनाया गया है, मेंस की क्लास, एग्रीकल्चर की क्लास जो है 2 घंटे के लिए बनाई गई है। ठीक है, हम 1 घंटे में पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बोलने लगते हैं सर बहुत ओवर हो रहा है, उबन हो रहा है, तो ऐसा नहीं, प्रेशर में पढ़ाई नहीं करनी है, प्रॉपर ढंग से अच्छे से करनी है। ठीक, चलिए, अब देखिए ये चने की क्या है, निपिंग और टॉपिंग की जाती है, इस तरह से आपने देखा होगा। चने का क्या किया जाता है, ऊपर वाले पोर्शन को क्या करते हैं, ऐसे कट करते हैं यहाँ से, ठीक है, और छोटी सी हंसिया होती है इसको कटाई छटाई करने वाली, टॉपिंग टिपिंग करने के लिए, जो निपिंग करने के लिए आती है। इसका मेन पर्पज यही है, इसको एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करना, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, लेटरल ग्रोथ जितना अधिक प्रमोट करेगा, उसमें पोड उतने अधिक, फ्लावर उतने ही अधिक आएंगे, और फ्लावर जितने अधिक आएंगे उतने अधिक ही पोड बनेंगे। ये चीजें क्लियर। चलिए, अब देख लेते हैं टॉपिंग। टॉपिंग क्या है, रिमूवल ऑफ द अपर बर्ड, ऊपर वाले जो बर्ड होते, ठीक है, प्लांट का जो ऊपर वाला बर्ड होता है, ये ऊपर वाला, जैसे प्लांट है पूरा, ये ऊपर वाला जो बर्ड है इसको रिमूव करना। ठीक है, रिमूवल ऑफ द अपर बर्ड और टर्मिनल ग्रोथ, ठीक है, अपर बर्ड या टर्मिनल ग्रोथ पोर्शन को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। निपिंग टॉपिंग था, तो टॉपिंग क्या है, प्लांट के ऊपर वाले बर्ड को या फिर ऊपर वाले पोर्शन ग्रोथ को, ठीक है, टर्मिनल ग्रोथ पोर्शन को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। ये क्या रहा है, इन कॉटन रिमूवल ऑफ द टर्मिनल ग्रोथ पॉइंट वंस फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से एक बार किया जाता है, कितने, 1.1 टू 1.2 मीटर पे किया जाता है। ठीक है, जो प्लांट की हाइट होती है, कितने छोड़ के किया जाता है, नीचे से 1 से कितने, 1 से 1.2 मीटर नीचे से छोड़ के किया जाता है, प्रोटेक्ट द फर्दर टर्मिनल ग्रोथ एंड टू इंकरेज द सैम्पोडियल ब्रांचेज, ठीक है, एंड द बॉल डेवलपमेंट बाई डाइवर्ट द एनर्जी फ्लो। क्या करते हैं इसको, जो ऊपर वाले पोर्शन से हम कॉटन के, ठीक है, कॉटन के जो ऊपर वाला टर्मिनल ग्रोथ पॉइंट है उसको एक बार रिमूव करते हैं, कितना हाइट पे, 1 से 1.2 मीटर के हाइट पर उसको रिमूव करते हैं एक बार, फिर उससे प्रोटेक्ट फर्दर द टर्मिनल ग्रोथ, और उसको जो ऊपर वाला ग्रोथ टर्मिनल ग्रोथ होता है उसको हम प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं, इंक्रेज द सैम्पोडिक ब्रांचेज। ठीक है, सैम्पोडियल ब्रांचिंग क्या होता है, जो लेटरल शूट निकलते हैं हमारे बगल से उसके करते हैं, एंड द बॉल डेवलपमेंट, उसके क्या करते हैं, बॉल, जो कॉटन के बॉल होते हैं उसको पोड जो सीड निकलते हैं बॉल ही बोलते हैं, तो बॉल जो होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं बाय द डाइवर्टिंग द एनर्जी फ्लो। अगर ऊपर से आप ऐसे, प्लांट है पूरा, ठीक है, ये प्लांट है, इधर से कट करोगे प्लांट, तो इसके जो एनर्जी होंगे, न्यूट्रिएशन होंगे, जो ऊपर न जाकर क्या, जो लेटरल शूट निकलेंगे इसमें जाएंगे ज्यादातर। ठीक है, जो लेटरल शूट होंगे इसमें ज्यादातर इसके एनर्जी और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जाएंगे, ऊपर ये नहीं जाएंगे। चीजें क्लियर है आपको? चलिए, ठीक, तो उसमें क्या होगा, बॉल जो अगर लेटरल शूट में अधिक एनर्जी जाएगा उसमें बॉल डेवलपमेंट अधिक होगा। ठीक, अब फिर क्या है नेक्स्ट,
क्या है, इन तंबाकू, क्या, इन तंबाकू रिमूवल ऑफ द फ्लावर हेड, ठीक है, इन तंबाकू में जो रिमूव होता है, तंबाकू के जो फ्लावर हेड, जो ऊपर वाले फ्लावर को रिमूव करते हैं, एंड द अपर लिव्स, ऊपर वाले लिव्स को, और अपर टॉप लिव्स, ऊपर वाले जो लिव्स होते हैं, फ्रॉम द प्लांट, अगर तंबाकू से ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है, ऊपर वाले फ्लावर को, ऊपर वाले लिव्स को रिमूव करते हैं टू इम्प्रूव द साइज, उनके साइज बढ़ाने के लिए, बॉडी एंड द क्वालिटी ऑफ द लिव्स, ठीक है, सो एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स आर डाइवर्ट फ्रॉम द फ्लावर हेड टू लिव्स। क्या करते हैं, इसको करने का मेन मतलब है क्योंकि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को डाइवर्ट करना, कहां से, उसके फ्लावर हेड से लिव्स तक, ठीक है, उसके जो फ्लावर हेड ऊपर वाला पोर्शन है, इससे सभी पत्तियों तक क्या करना, तंबाकू के, उनको डाइवर्ट करना, डाइवर्ट करने के लिए ऊपर वाले पोर्शन को क्या करते हैं, ऊपर वाले फ्लावर हेड, ऊपर वाले लिव्स को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, ठीक, नहीं तो सारा ऊपर वाला ले जाएगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता रहेगा, तो प्रोडक्शन जो होगा, इसका यील्ड जो होगा वह कम होगा, ठीक, इसकी जो यील्ड होगी वह कम होगी। चीजें क्लियर। देखिए अगर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा तो क्या केवल ऊपर वाले में प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर इसको आप कट कर दोगे तो यहाँ से जितनी भी ब्रांचेज निकलेंगी, फिर इसमें से कुछ ब्रांचेज निकलेंगी, फिर इसमें से कुछ निकलते हैं, फिर इस तरह से निकलते हैं, तो इन सबसे बहुत सारा इसका यील्ड होगा, ठीक है, उपज बहुत अधिक होगी। अगर इसको नहीं करते, ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इन सब प्लांट, इन सब ब्रांचेज को क्या होंगे, एनर्जी नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएशन नहीं मिलेंगे, इन सबको न्यूट्रिएशन नहीं मिलेंगे तो ये क्या होंगे, प्लांट नहीं ग्रोथ कर पाएंगे अच्छे से। चीजें क्लियर, समझ में आ रही हैं? ओके, चलिए अब देखिए टोपिंग कॉटन तंबाकू, ठीक है, ये ऊपर देख लिया हमने। अब क्या देखते हैं, क्यूरिंग इन टी। अगर आपने प्लांटेशन क्रॉप पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में, मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको क्यूरिंग हमने बताया था, ठीक ठीक, सीटीसी था, ठीक, ये चीजें मैंने बताया था, सीटीसी, ऐसा नो, ठीक। चलिए क्या है, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स द इन्वॉल्व, ठीक, इन्वॉल्व ड्राइंग ऑफ लीव्स। इसमें क्या होता है, पत्तियों को सुखाना। इसमें क्या, क्यूरिंग मीन्स क्या होता है, पत्तियों को, इसमें पत्तियां सुखाने से इन्वॉल्व है, ठीक है, ड्राइंग ऑफ लीव्स एंड द लूसिंग ग्रीन कलर, ठीक, पत्तियों को सुखाना और ग्रीन कलर को लॉस करना, खोना, खत्म करना, ठीक। द क्यूर्ड लीव्स आर द यूज इन द शेड फॉर द एक्शन द बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें जो क्यूर्ड लिव्स होता है, क्यूर्ड लिव्स होता है वो एक बड़ी, जो आर द यूज इन द शेड, ठीक है, जो एक छाए में रखते हैं, ठीक है, छाया करते हैं, फिर क्या है, फॉर द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा उसका एक्शन किया जाता है, ठीक है, उसको जो यूज किया जाता है उसको एक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। इट इज द ऑक्सीडेशन ड्राई फर्मेंटेशन, ठीक है, यह एक क्या है, ऑक्सीडेशन ड्राई फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, ठीक, रिएक्शन होता है इसमें, कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन ड्राई फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, रिएक्शन होता है। चीजें क्लियर, इसमें क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीडेशन ड्राई फर्मेंटेशन, इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन इन विच द वाटर इज ड्राइवन ड्राइवन ऑफ एंड द बिटरनेस द हार्नेस, ठीक है, इसमें जो होता है वाटर क्या होता है, ड्राइवन करता है, ड्राइव करता है, और एंड बिटरनेस एंड द हार्डनेस ऑफ द टी आल्सो रिमूव, इसमें जो चाय में बिटरनेस होता है, हार्डनेस होता है, उसको क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है इस मेथड द्वारा, ऑक्सीडेशन ड्राई फर्मेंटेशन द्वारा चाय के बिटरनेस और हार्डनेस को क्या रिमूव किया जाता है, ठीक। और फिर क्या है, द ग्रीन कलर इज द लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खत्म करना या खोना, ठीक है, ग्रीन कलर क्या होता है, खत्म हो जाता है, एंड द लीव्स एज्यूम टू टॉट एक्सट्रैक्शन एंड द अंडर केमिकल चेंज, ठीक, इसके जो अंडर केमिकल रिएक्शन होते हैं वे क्या होते हैं, पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, बिटरनेस और हार्डनेस इसकी खत्म हो जाती है, इसकी ग्रीनेस जो ग्रीन होते, ग्रीन कलर होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है इसमें क्यूरिंग में, ठीक, जो क्यूरिंग किया जाता है। चीजें क्लियर। अब फिर क्या है, एमिनो एसिड, क्या बोला है, एमिनो एसिड एंड लिपिड ब्रेक डाउन द कंप्लीमेंट टर्निंग द लिप्स, इसमें जो एमिनो एसिड और लिपिड जो हमारे एंजाइम होते हैं वे पूरी तरह से ब्रेक कर जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक कर जाते हैं, टर्निंग द लिप्स ब्लैकिश ब्राउन, जो पत्तियां ब्लैकिश ब्राउन होते हैं, फुली द ऑक्सीडाइज्ड टी, इससे क्या एक कैसे होते हैं, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड टी होते हैं, पूरी तरह से पके ऑक्सीडेशन चाय होते हैं, ठीक। चलिए और क्या है, क्यूरिंग ऑफ द टी लीव्स, जो क्यूरिंग किए हुए टी लीव्स होते हैं, चाय के लीव्स होते हैं, ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, इनको कैसे, इनकी एक्टिविटी कैसे की जाती है, बैक्टीरिया द्वारा की जाती है, ठीक है, इनकी एक्टिविटी जो होती है बैक्टीरिया द्वारा होती है, ठीक।
और क्या है, द बैक्टीरिया विच इज यूज्ड इन क्यूरिंग, जो बैक्टीरिया यूज किया था। हाँ सत्येंद्र जी, अब आवाज आ रही है? आप सभी को आवाज आ रही है? ऐसा नो? अब आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? अगर आवाज सुनाई दे रही है तो एस टाइप कर दीजिए, ताकि फिर मैं सेशन को आगे बढ़ा सकूं। तो माइक थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई थी। ओके ओके, चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, थैंक यू बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, जो इसमें बैक्टीरिया यूज किया जाता है, जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है, बैक्टीरिया क्या नाम है, बैसिलस मैगिटिरम। जो कॉफी और कोकोआ होता है, जैसे चाय की क्यूरिंग की जाती है, उसके पत्तियों को सुखाया जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन ड्राई फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके पत्तियों से विटरनेस और हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, ग्रीन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके टेक्सचर को चेंज किया जाता है, टेक्सचर और केमिकल चेंजेस किया जाता है उसके अंदर। इसी तरह सेम कॉफी और कोकोआ में भी क्या किया जाता है, क्योर्ड किया जाता है उसके लिप्स को। चीजें क्लियर? ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है। मुझे नाम नहीं पता था कि आपका नाम अंदिता है, ठीक है। अब से नाम आपका पता हो गया सत्येंद्र, अंदिता। ओके, चलिए। क्योंकि यहाँ पे आईडी सत्येंद्र कुमार के नाम से ही थी, तो मुझे सत्येंद्र कुमार ही याद था, ठीक। आपका नाम मुझे पता नहीं था कि आपका नाम अंदिता है। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए, अब देखिए, क्यूरिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। क्यूरिंग जो कॉफी में, चाय में किया जाता है, कॉफी में, कोकोआ में, ठीक। ये सब हमारे क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। कौन कौन से? टी, कॉफी, कोकोआ, ठीक। इन सब में सेम किया जाता है जैसे कि चाय में किया जाता है, ठीक। चलिए, अब क्या है, क्यूरिंग इन तंबाकू। अब तंबाकू में भी देखते हैं कि क्यूरिंग क्या है, तंबाकू में कैसे किया जाता है, इसका पर्पज क्या है, इन चीजों को देखते हैं, ठीक। क्या है, क्यूरिंग ऑफ तंबाकू इज द प्रोसेस बाय विच द हार्वेस्टेड लीव्स और मेड रेडी फॉर मार्केट। क्या है, क्यूरिंग तंबाकू जो होता है, इसमें प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको हार्वेस्टेड हार्वेस्टेड करने के जो विच द हार्वेस्टेड लिस्ट मेड रेडी फॉर मार्केटिंग, उसको हार्वेस्ट करके, क्यूरिंग करके, तंबाकू के पत्तियों को मार्केट में के लिए रेडी किया जाता है। चीजें क्लियर? पहले उनको क्या, हार्वेस्टिंग किया जाता है, फिर उसमें क्यूरिंग प्रोसेस करके उसे मार्केट के लिए रेडी किया जाता है, चाय तंबाकू लिप्स को, ठीक। फिर क्या है, क्यूरिंग इज ए प्रोसेस बाय ड्राइंग। जो क्यूरिंग प्रोसेस है वह किसके द्वारा किया जाता है, ड्राई द्वारा, ठीक है। आप क्लियर है? अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप एस टाइप कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, अभी देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, क्यूरिंग, क्यूरिंग ऑफ तंबाकू। एक बार फिर से देखते हैं, क्यूरिंग ऑफ तंबाकू क्या है। क्यूरिंग ऑफ तंबाकू इज प्रोसेस बाय विच द हार्वेस्ट लिव्स आर मेड रेडी फॉर मार्केट। जो इसकी हार्वेस्टिंग के बाद इसके लिव्स को क्यूरिंग करके
उसे मार्केट के लिए क्या करते हैं, रेडी करते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है अंदिता। ओके, क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। जो क्यूरिंग है यह सुखाने का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल जो होता है इसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है धीरे धीरे, किसमें, क्यूरिंग में। ठीक है, डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, जो उसका ग्रीन कलर होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोजिशन में खत्म होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफाइल। फिर अंटिल द ग्रीन कलर द डिसअपियर, और लास्ट में क्या होता है, उसका ग्रीन कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक, फ्रॉम द हार्वेस्टेड लीव्स, हार्वेस्टेड लीव्स से हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, उसमें से जल निकल जाता है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है, जल का अपघटन होना। ठीक, और इन द शुगर एंड द रिस्पायरेशन ऑन द फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन, जो इसमें शुगर्स होते हैं उनका रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन हो जाता है ऑफ शुगर देयर आफ्टर। ठीक, और फिर क्या है, द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्यूरिंग इज टू ड्राई द ग्रीन लीव्स। ठीक है, जो क्यूरिंग में इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या होता है, द सोल ऑब्जेक्ट द क्यूरिंग इज टू द ड्राइंग द ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ को क्या करना, सुखाना, इसका क्या है, क्यूरिंग का मेन उद्देश्य है। ठीक है, सोल ऑब्जेक्ट जो इसका है, ड्राइंग द ग्रीन लीफ इन द सच वे दैट द फाइनल हैज रिक्वायर्ड कलर, टेक्सचर एंड अरोमा। ठीक है, जो इसका मेन है क्या है, पत्तियों को सुखाना होता है, और फिर क्या है, इन सच दैट द फाइनल हैज रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होती है क्या, कलर और टेक्सचर एंड द अरोमा लाने का। अगर जितनी अच्छी से इसमें सूखेगी, इसमें इसकी कलर उतनी अच्छी लगेगी, ग्रीन जितनी कलर खत्म होगी इसमें डिसअपियर होगा, कलर आएगा, उसके टेक्सचर अच्छे होंगे और उसमें अरोमा अच्छी आएगी, सुगंध अच्छी आएगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर, जो हमारा क्यूरिंग का मेन उद्देश्य तंबाकू में है, ये आपको क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, जब क्लियर है तो अब फिर क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग का जो अलग अलग मेथड है, और कौन कौन से मेथड है क्यूरिंग को, इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक, क्यूरिंग का जो डिफरेंट मेथड है उसको देखते हैं। क्या है, फ्यूल क्यूरिंग। क्या है पहला, फ्यूल क्यूरिंग क्या है, फ्यूल क्यूरिंग इज द ड्राइंग ऑफ लीफ अंडर कंट्रोल। ठीक है, फ्यूल क्यूरिंग इसके क्या है, फ्यूल क्यूरिंग में इसमें क्या कहते हैं, पत्तियों को सुखाते हैं अंडर द कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, कंट्रोल कंडीशन वेयर द स्टार्च गेट द कन्वर्ट इनटू शुगर। जहां पे इसमें क्या होता है, जहां पे पत्तियों में स्टार्च क्या होता है, शुगर में होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक, यहाँ बोल रहा है द कंट्रोल कंडीशन, उसको कंट्रोल कंडीशन में वेयर द स्टार्च गेट कन्वर्ट इनटू द शुगर, जहां पे स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में, एंड द ग्रीन तंबाकू बिकम ब्राइट, बिकम ब्राइट अरोमेटिक एंड द फाइन टेक्सचर। कीजिए क्लियर, जहां पे हमारा क्या होता है, स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में, एंड द ग्रीन तंबाकू, जो ग्रीन तंबाकू होता है ग्रीन, वह कैसा, ब्राइट होता है, चमकीला होता है, एरोमेटिक होता है, और अच्छा टेक्सचर आता है, फाइन टेक्सचर आता है उसमें। ठीक, और फिर क्या है, एयर क्यूरिंग। एयर क्यूरिंग क्या है, इन दिस मेथड हैंगिंग द लीव्स, इसमें क्या करते हैं, पत्तियों को हैंगिंग करते हैं, लटकाते हैं, लीव्स द वेल वेंटिलेटेड ब्रांच, इसमें अच्छे वेंटिलेशन, जहां पे अच्छा वेंटिलेशन है वहां पत्तियों को क्या करते हैं, हैंगिंग करते हैं, लटकाते हैं वहां पे। ठीक, लटकाना, एंड द तंबाकू इज द अलाउड टू ड्राई, जहां पे तंबाकू को ड्राई करते हैं ओवर द पीरियड द बिटवीन 4 to 8 वीक, जहां पे 4 से 8 वीक्स तक उनको क्या करते हैं हम, ड्राई सूखने के लिए छोड़ते हैं, और तंबाकू को इज द अलाउड ड्राई टू ओवर पीरियड, ओवर पीरियड में रखते हैं, मतलब अधिक समय के लिए रखते हैं, कितना, 4 से 8 सप्ताह तक, मतलब 1 से 2 महीने बोल सकते हैं इसको। अगर सप्ताह में देखे तो 4 से 8, मंथ में देखे तो 1 से 2 मंथ। ठीक, 1 से 2 मंथ तक। ठीक, ये चीजें क्लियर। फिर क्या है, सन क्यूरिंग। सन क्यूरिंग क्या है, हैंगिंग द लीव्स आउटसाइड इनटू द सन फॉर अबाउट 2 वीक। जो इसमें जो बाहर की तरफ जो पत्तियों को हैंगिंग करते हैं इसमें सन क्यूरिंग में, और कितने दिन तक, 2 सप्ताह तक इसमें करते हैं। ठीक, यानी 15 दिन तक बोल सकते हैं, कितना, 15 डेज तक। ठीक, 15 डेज तक। और फिर क्या है, फायर क्यूरिंग क्या है, द हार्वेस्टेड लीव्स, जो हार्वेस्टेड लीव्स है, आर द विल्टेड फॉर द फ्यू आवर्स, जो इसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टेड, जो हार्वेस्टिंग किए हुए पत्तियां हैं उनको विल्टेड फॉर द फ्यू आवर्स, कुछ समय के लिए इन द फील्ड, फील्ड पे ही छोड़ते हैं उनको, टाइड इनटू द बंडल, बंडल में उन्हें बांधते हैं। ठीक है, जो पूरी तंबाकू की पत्तियां हैं
उन्हें फील्ड में ही कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, बंडल में उनको बांधते हैं। आप द 3 to 4 लीव्स एंड द हन द रैंक्स इन ए स्मोक हन, ठीक है, और उसने धुआं करके 3 से 4 पत्तियों को उस पर हम छोड़ते हैं। ठीक, इस तरह से क्या जाता है, फायर क्यूरिंग किया जाता है। चीजें क्लियर, फ्यूल क्यूरिंग, एयर क्यूरिंग, सन क्यूरिंग और फायर क्यूरिंग। एस आर नो? अंदिता आप बताइए, आपको समझ में आई? एस आर नो? क्यूरिंग मेथड 4 टाइप के हमारे हुए, फ्यूल क्यूरिंग, एयर क्यूरिंग, ठीक है, और क्या है, सन क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग। इन चारों में से कोई आपको डाउट? ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए रेटिंग आ जाते हैं। रेटिंग क्या है? रेटिंग एक क्या है, माइक्रोबियल प्रोसेस है, ठीक है। रेटिंग क्या है, माइक्रोबियल प्रोसेस है, इन विच द बेस्ट फाइबर गेट द लूजेंट फॉर द इजी द सेपरेशन फ्रॉम द वुडी स्टॉक। जो वुडी आई होप कि अब आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। ओके, चलिए। क्या है ड्राई रेटिंग? ड्राई रेटिंग क्या, व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द रेटिंग। इसमें क्या बोला है कि जो हमारा रेटिंग किया जाता है वाटर और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन द्वारा क्या होता है, रेटिंग होता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल और वाटर द्वारा एक्शन जो किया जाता है, अब उसमें क्या किया जाता है, हमारा रेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे ड्राई रेटिंग है। ड्राई रेटिंग में क्या है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है। और फिर क्या रेटिंग द इमीडिएटली, ठीक है, व्हेन द वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर रेटिंग इमीडिएटली, तुरंत उसके उसमें वाटर अवेलेबल नहीं होता है तुरंत उसे रेटिंग करने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टेड प्लांट आर अलाउड टू ड्राई एंड, जो हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद जो प्लांट्स होता है आर द अलाउड टू ड्राई एंड वेयर मानसून ऑकर्स, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद उनको ड्राई और वेयर वेन एवर, जहां तक कि मानसून ऑकर्स द ड्राइड प्लांटेड द रेटिंग। अब नेक्स्ट क्या है, वेट रेटिंग। वेट रेटिंग क्या है देखते हैं। वेट रेटिंग क्या है,
वेट रेटिंग में देखते हैं हम। हार्वेस्टेड प्लांट आर द डायरेक्टली, जो हार्वेस्टेड प्लांट होते हैं उनको डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली रेटेड द वाटर विदाउट ड्राइंग, ठीक है, जिन्हें क्या करते हैं, वाटर के बिना ही क्या करते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, वेट रेटिंग। चीजें क्लियर हैं कि ड्राई रेटिंग है, दो तरह के हैं, ड्राई रेटिंग, ड्राई रेटिंग में पानी का यूज नहीं किया, उन्हें सूखे ही रेटिंग करते हैं। इसमें हार्वेस्टेड प्लांट जो होते हैं उन्हें डायरेक्टली रेटेड कर देते हैं, किसी भी तरह से उसमें विदाउट ड्राइंग, ठीक है, डायरेक्टली इन वाटर, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा वेट है उसको डायरेक्ट इसमें वाटर के द्वारा हम उसे रेट कर देते हैं बिना सुखाए हुए, ठीक, विदाउट रेटिंग। चीजें क्लियर कि आपको अब समझ में आ रही है, अंकिता समझ में आ रही है, अंकिता आपको दोनों, अच्छा दो पॉइंट ऊपर का भी समझा दीजिए, दो पॉइंट ऊपर का कौन, इसके पहले वाला, चलिए, इसमें का सन और फायर, आप टॉपिक लिखिए कौन सा टॉपिक आपको समझाना है इसमें से, फ्यूल क्यूरिंग, एयर क्यूरिंग, सन क्यूरिंग और फायर क्यूरिंग। रेटिंग का ही, ओके सॉरी। देखिए रेटिंग में क्या है, दो पॉइंट ऊपर सा क्या कर रहा है कि रेटिंग हमारा क्या है, माइक्रो, एक बार पूरा आप रेटिंग फिर से देख लीजिए आप, ठीक है। रेटिंग क्या बोल रहा है, रेटिंग एक माइक्रोबियल प्रोसेस है इन विच द बेस्ट फाइबर, जिसको जहां से किसी भी जूट या सनई, आप सुने होंगे जूट सनई से क्या फाइबर निकाला जाता है, ढेजा, तो उनको रेटिंग किया जाता है, एक माइक्रोबियल प्रोसेस होता है। इसमें क्या किया जाता है, उस पूरे प्लांट को, पूरे उसके प्लांट को हार्वेस्टेड करने के बाद पानी में डुबोया जाता है, फिर वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं पानी में, उनका फर्मेंटेशन होता है, जो माइक्रोबियल कुछ उसमें माइक्रोबियल होते हैं, माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा उसके जो ऊपर के लेयर होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो उसके ऊपर के लेयर होते हैं उनसे फाइबर निकाला जाता है, तो बेस्ट फाइबर निकलते हैं रेटिंग के द्वारा, अच्छे तरह के फाइबर निकलते हैं। फिर क्या करते हैं, एक आसानी से सेपरेशन होता है वुडी स्टॉक से, जो सनई होता है वो पूरी लकड़ी के साथ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वुडी स्टॉक। ये जो सनई होता है इसमें वुड होता है, हार्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, वुडी स्टॉक। तो वुडी स्टॉक से फाइबर को आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक। उसके द्वारा क्या निकलता है, उसमें से कुछ गम निकलते हैं, कुछ पेक्टिन भी निकलते हैं, ठीक, और फिर कुछ अदर म्यूकालेजिनस होते हैं, सबस्टांस होते हैं, जो उन्हें रिमूव किया जाता है उस वुडी प्लांट से, ठीक, फ्रॉम द प्लांट बाय कंबाइंड एक्शन वाटर, ये कंबाइंड एक्शन होता है किसका, वाटर और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन। माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जिनके द्वारा उस प्लांट के ऊपर जो जूट होता है, छिलका होता है, उसका सेल होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, वो आसानी से अपने वुड को, ठीक है, वुड को क्या करते छोड़ के अलग हो जाता है। जैसे एक हमारा ये क्या हुआ, सपोज दैट की वुड है, इसके ऊपर एक कोई सेल है, छिलका है, तो इसमें ऐसे इसको हम पानी में डुबो दिए, ठीक, सपोज दैट इसको पानी में डुबो दिए, इसके ऊपर एक माइक्रोबियल प्रोसेस या माइक्रोबायोलॉजिकल कोई प्रोसेस हुआ, कोई एक्शन हुआ, ये क्या किया, धीरे धीरे इसके ऊपर के जो छिलका है, वुड है, ये क्या किए, इसको छोड़ के ऊपर की तरफ आ गए फूल के। अब क्या हुआ, इनको निकालने में जो ऊपर के रेशे होंगे, इनको निकालने में क्या होगी, आसानी होगी, तो ये क्या हुआ, रेटिंग हुआ, ठीक, रेटिंग समझ में आया। अब रेटिंग क्या है, दो तरह के हुए, क्या है, एक ड्राई रेटिंग हुआ, दूसरा वेट रेटिंग हुआ। ड्राई रेटिंग में क्या किया जाता है, इसको हार्वेस्टिंग करने के बाद सूखे ही, किसी भी तरह से इसको सूखे ही, उसको पानी में नहीं डुबाया जाता, सूखा ही रहेगा, उसके ऊपर से उसके रेशे को, जूट को निकाला जाएगा, ठीक। तो ये
संदिता, अब चीजें क्लियर हुई? थोड़ी सी नेटवर्क इशू है इधर, तो वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, अब चीजें क्लियर हुई, समझ में आई कि ड्राई रेटिंग क्या है, वेट रेटिंग क्या है, रेटिंग क्या है? एस आर नो? ठीक है। वेट रेटिंग में क्या करते हैं, हार्वेस्टेड प्लांट को डायरेक्ट पानी में डुबो दिया जाता है, फिर वो फूल जाते हैं तो उसके रेशे को निकाल लिया जाता है ऊपर से। ड्राई रेटिंग में क्या होता है, उसको पानी में नहीं डुबो जाता, हार्वेस्टिंग के बाद जो प्लांट है या जूट जो होता है हमारा सनई होता है, उसको पानी में न डुबो के उसको सूखे ऊपर से रेशे उसके निकाले जाते हैं, फाइबर निकाले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रेटिंग। चीजें क्लियर? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। अब क्या देखिए रेटिंग के बारे में और क्या है। आफ्टर 2 to 4 days द हार्वेस्टिंग द प्लांट और द स्नेक द सेकेंड द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लीव्स। ठीक है, अगर क्या बोला, हार्वेस्टिंग के 2 से 4 दिन बाद क्या करेंगे हम उसको पूरी तरह से, ठीक है, हार्वेस्टिंग प्लांट द सेकेंड द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लीफ, पूरी तरह से पत्तियां को रिमूव कर देते हैं। दे आर टाइड द बंडल, एक बंडल में पूरी बांध देते हैं। अब देखिए इसको रेटिंग करने का तरीका बता रहा है, अभी मेथड था कैसे किया था, अब तरीका बता रहा है कैसे रेटिंग करेंगे। यस, चलिए, ठीक, अब देखिए क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है कि रेटिंग कैसे करेंगे। रेटिंग कैसे करेंगे, 2 से 4 दिन बाद हार्वेस्टिंग के पूरी तरह से उसके लीव्स को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जो प्लांट उसके स्टॉक की पूरी लीव्स होंगी उसको रिमूव कर देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, बंडल में टाई करेंगे, बांधेंगे। 25 सेंटीमीटर डायमीटर की बंडल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बंडल? 25 सेंटीमीटर डायमीटर की बंडल होनी चाहिए, बहुत बड़ी बंडल नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ऑफ द बंडल। फिर क्या, बंडल आर द स्टीप इन वाटर एंड द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये तो हमारा क्या हुआ, वर्टिकल हुआ। अब क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ठीक, ऐसे। तो इस तरह से क्या करेंगे, उसको बंडल बांध दिया गया, तो इस तरह से अब क्या करेंगे, उसको पानी में डुबो देंगे। ठीक, यहाँ बोल रहा है बंडल द स्टीप इन वाटर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर पानी में उसको क्या करेंगे, डुबो देंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, और द आइडियल रेटिंग, एक अच्छा और आदर्श रेटिंग के लिए द बंडल और द सबमर्ज्ड फॉर द लीस्ट द 20 सेंटीमीटर डीप, कितना, 20 सेंटीमीटर गहराई में पानी तक क्या करेंगे, उसको डुबोएंगे। यानी पानी ऊपर से उसके 20 सेंटीमीटर ऊपर से वो क्या है, फ्लो करता रहे उसके ऊपर से। ऐसा नहीं कि आप डुबो दो पानी के ऊपर ही वह तैरता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर पानी क्या होना चाहिए, फ्लो होता रहना चाहिए। ठीक, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द रेटिंग 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए रेटिंग के लिए। उसके रेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 34 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए टेम्परेचर होने चाहिए। जो रेटिंग पीरियड होता है कितना, 8 से 30 दिन की रेटिंग पीरियड होती है। रेटिंग करने का जो टाइम होता है वह कितने दिन का होता है, 8 से 30 दिन का टाइम होता है उसको। फिर क्या है, रिबन रेटिंग, जो उसमें रिबन रेटिंग किया जाता है, क्या रिड्यूस टाइम ऑफ द नॉर्मल रेटिंग 4 to 5 डेज। अब देखिए रिबन रेटिंग क्या होता है, नॉर्मल टाइम में किया जाता है, नॉर्मल रेटिंग किया जाता है 4 से 5 दिन में किया जाता है। ठीक, समझ में आई, रिड्यूस टाइम, इसमें टाइम को रिड्यूस करते हैं कितने, 4 से 5 दिन। ठीक, समझ में आई अब कि हम रेटिंग कैसे करते हैं, समझ में आया, ऐसा नो अंदिता? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग देख लेते हैं क्या है। अब देखिए रेटिंग के सेम थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं। स्ट्रिपिंग क्या है, स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक। देखिए सेम चीजें, वहां पे भी हम फाइबर को प्राप्त कर रहे थे, यहाँ भी फाइबर को रिमूव करेंगे। आफ्टर द कंप्लीट द रेटिंग, रेटिंग होने के बाद क्या है, स्ट्रिपिंग किया जाता है। पहले क्या किया था उसमें, प्लांट को, रेटिंग में प्लांट को बंडल बनाया जाता है। ठीक है, जो प्लांट हार्वेस्टेड किया उसको बंडल बना के पानी में डुबोएंगे 30 से 40 दिन, 8 से 30 दिन तक। फिर क्या उसमें स्ट्रिपिंग किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट रेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम उसमें स्ट्रिपिंग करते हैं। ये चीजें याद रखिए, स्ट्रिपिंग कब किया जाता है, रेटिंग के बाद स्ट्रिपिंग किया जाता है। ठीक, ये चीजें बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक, अब क्या है, फाइबर आर रिमूवल फॉर द स्टॉक, जब ये रेटिंग कर लेंगे, पानी में उसको डुबो देंगे,
तो पानी में से जब निकालेंगे तो उसके ऊपर के जो रेशा होंगे हमारे जूट होगा, सनई होगा, ढैंचा, जो भी उसके ऊपर के जो रेशे होंगे वे क्या फूल जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल कुछ प्रोसेस एक्शन होंगे उसमें, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो उसमें मैकेनिज्म प्रोसेस हुआ होगा उसके द्वारा क्या वो फूल जाएंगे, तो उसको क्या है रिमूव किया जाता है। फिर क्या है, फाइबर इज द एक्सट्रेड बाई, क्या कर रहा है, जो एक्सट्रेड मतलब अलग करना, उनको निकालना, एक्सट्रेड बाई द हैंड, हाथ द्वारा निकाला जाता है। आइदर आर द इंडिविजुअल प्लांट फ्रॉम द और बंडल 10 to 12 प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल जूट, देखिए चीजें मैंने बताया कि जूट से किया जाता है, इसके फाइबर जो हाथ द्वारा किए जाते हैं, या फिर इंडिविजुअल प्लांट, एक व्यक्तिगत प्लांट में 8 से 10 बंडल बनाकर एक साथ में किया जाता है। अगर आई थिंक फिगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे रेटिंग किया जाता है। देखिए रेटिंग किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से रिबोनिंग किया जाता है पूरे प्लांट से, इसमें बांध के ऐसे उसको खींचा जाता है बीच से, तो क्या करता है उसमें से उसके रेसे जो होते हैं, जूट जो होते हैं, फाइबर जो होते हैं वो निकलते हैं बाहर उसके स्टॉक से, उसके स्टॉक से जो फाइबर होते हैं वे बाहर निकल जाते हैं आसानी से, ठीक। चलिए अब देखिए क्या है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ द प्रोपिंग ऑफ प्लांट बाय द वर्टिकल स्ट्रक्चर ट्वेन बोर्ड स्टॉक ट्रेलिस टू इंकरेज अपवार्ड ग्रोथ। इनका क्या होता है स्टॉकिंग में, जो ये प्रोपिंग के जो ऊपर की प्लांट प्रोपिंग किए जाते हैं, द वर्टिकल स्ट्रक्चर जो इसमें होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है ट्वाइन वुड स्टॉक ट्रेलिस, इन सब चीजों का होता है। टू द इंकरेज, एक ऐसा इंकरेज करते हैं अपवार्ड ग्रोथ, ऊपर की तरफ इंकरेज करते हैं बढ़ने के लिए, ठीक। और फिर क्या है टाई द स्टेम, प्लांट को स्टेम, स्टेम जो होता है उसको टाई करते हैं, बांधते हैं, जैसे टोमेटो प्लांट टू द सपोर्ट स्ट्रक्चर एवरी 6 और 10 इंच इज द ग्रो। जब इनका ग्रो हो जाता है तो उनके स्टेम को क्या करते हैं हम टाई कर देते हैं बेंड करके, ठीक। और फिर क्या है द मेन गोल ऑफ द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का जो मेन गोल है, मेन उद्देश्य है क्या है, टोमेटो इज द कीपिंग फ्रूट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, जो टोमेटो का जो फ्रूट है वह ग्राउंड पे हो, प्रोटेक्ट द फ्रूट फ्रॉम द सनबर्न, द गेट द डिसेंट क्रॉप। इसका जो मेन है टोमेटो में उसके प्लांट को, फ्रूट को यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ही रखना, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग टोमेटो, कुकुम्बर, पी, जो हमारे लताएं वाली होती हैं, ठीक है, जो हमारे हार्वेस्टियस प्लांट होते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, एंड द अदर फ्रूट द वेजिटेबल विथ लॉन्ग वाइन द रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू ग्रो अपराइट, जो हमारे होते हैं ऑफ ग्राउंड, सॉरी यहाँ पे क्या था ऑफ ग्राउंड, मतलब एक ऑफ ग्राउंड मतलब जमीन पे ना होके ऊपर की तरफ बोल रहा है, इनको वर्टिकल ग्रोथ के लिए बोल रहा है, ठीक। ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, इनको सपोर्ट देकर ऊपर की तरफ इनका ग्रोथ कराया जाता है। ये किसमें किया जाता है, स्टॉकिंग में किया जाता है। किसमें किया जा रहा है, स्टॉकिंग में किया जाता है, ठीक। कोई डाउट इसमें, चलिए। अब क्या है टिपिंग इन टी, टी में टिपिंग करना, टिपिंग का मीन्स मैंने पहले ही बताया था, टिपिंग मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ लीव्स अपर पोर्शन, ठीक, वही चीजें बता रहा है, रिमूवल ऑफ द लीव्स फ्रॉम द टी, द टर्म इज द टिपिंग, पत्तियों को उसके रिमूव करना ही टिपिंग कहलाता है, ठीक, टिपिंग कहलाता है। आल्सो नोन एज द टी प्रूनिंग, इसे चाय का प्रूनिंग भी बोला जाता है, इसका क्या जाना जाता है, इसको आल्सो नोन एज द टी प्रूनिंग, इसे चाय का प्रूनिंग भी जाना जाता है, ठीक। और क्या है, इट इज द फर्स्ट राउंड द हार्वेस्टिंग, जब पहली टाइम हार्वेस्टिंग किया जाता है द यंग सूट, किसका किया जाता है, यंग सूट का फर्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग किया जाता है। फिर क्या है फर्स्ट प्लकिंग, जो पहली बार तुड़ाई की जाती है इसकी, ऑफ द रिकवरिंग द बुशेस इज कॉल्ड द टिपिंग, जो इसे क्या बोलते हैं, टिपिंग बोलते हैं, ठीक। टिपिंग इज डन एट द हाइट ऑफ द 35 सेंटीमीटर, प्लांट के 35 सेंटीमीटर, ये प्लांट हुआ तो नीचे से कितना 35 सेंटीमीटर छोड़कर क्या करते हैं हम टिपिंग करते हैं, ठीक। और फिर क्या कर रहे हैं, द सेकेंड टिपिंग द 60 सेंटीमीटर ऑफ ग्राउंड लेवल, जब दूसरी बार करते हैं, पहली बार करते हैं तो 35 सेंटीमीटर, ठीक, और दूसरी बार करते हैं तो क्या करते हैं 60 सेंटीमीटर टोटल, यहाँ से यहाँ पहली बार 35 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये टिपिंग करने का हाइट है, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है, वेन द सूट ग्रो, जब सूट ग्रो करता है इन ए टी बुश, एक टी बुश का आफ्टर द प्रूनिंग, प्रूनिंग के बाद दे आर द टिप्ड एट द प्रीडिटरमाइंड हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, ये कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं ग्राउंड सरफेस से, ठीक। और क्या है बाय टिपिंग ए फ्लैट प्लकिंग, ठीक है, जो बाय टिपिंग क्या आता है, ए फ्लैट प्लकिंग सरफेस द एस्टेब्लिश फ्रॉम द कन्वेंट प्लकिंग, ये चीजें क्लियर आपको, चलिए गुड।
अब क्या है, रेबिंग। रबिंग देख लेते हैं। देखिए कुछ टॉपिक देख लेते हैं, फिर आज का टाइम भी हो रहा है नेक्स्ट क्लास का। ठीक, रबिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक, ऑफ द ट्रेश, वीड और एनी अदर ऑर्गेनिक रिफ्यूज। जो हमारे अदर ऑर्गेनिक, जो हमारे फील्ड से निकले हुए अवशेष होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, उन सबको क्या करना, बर्निंग प्रोसेस करना, उन्हें जलाने का प्रोसेस है। ऑन सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस पे, ठीक, सॉइल सरफेस टू किल इंसेक्ट पेस्ट एंड द वीड ऑफ द सॉइल मेक द नर्सरी ऑफ द टम्बाकू डिजीज फ्री। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यह क्या है, जो हमारा रबिंग क्या है कि जो हमारे प्लांट, हमारे फील्ड से हमारे अवशेष निकलते हैं, रेसिड्यूज कुछ निकलते हैं, उनको जलाना, और फिर सॉइल सरफेस पे किल इंसेक्ट पेस्ट को किल करना, मारना, और जो हमारे सॉइल होते हैं उनको नष्ट करना, सॉरी जो हमारे वीड होते हैं उनको नष्ट करना। ठीक है, सॉइल मेक द नर्सरी, सॉइल को कैसा बनाना, तंबाकू फ्री डिजीज बनाना, ये हमारे क्या है, रबिंग कहलाते हैं। चीजें क्लियर, रबिंग किसे कहते हैं, हमारे जो फील्ड से रेसिड्यूज निकलते हैं, अवशेष निकलते हैं, उनको जलाना, इंसेक्ट पेस्ट और वीड को खत्म करना, मारना, और फिर हमारे जो सॉइल होते हैं उनको तंबाकू डिजीज फ्री बनाना। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, रबिंग हो गया। हर रबिंग और रबिंग 15 टू 20 सेंटीमीटर थिक लेयर, जो हमारा रबिंग करने के लिए जो लेयर बनाएंगे, उनको जलाने के लिए, बर्न करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी लेयर होनी चाहिए ऑफ लीव्स, पत्तियों का। वीड और पैडी स्ट्रॉ इन द यूनिफॉर्मली, जो हमारी वीड हो और जो पैडी के स्ट्रॉ हो, जो इसे पुआल बोलते हैं, ठीक है, इन द यूनिफॉर्मली, ये सब हो। द स्प्रेड ओवर द सॉइल सरफेस, इसे सॉइल के सरफेस पे क्या छिड़क देते हैं, अच्छी तरह से बिछाते हैं। कितनी मोटा, 15 से 20 सेंटीमीटर मोटाई बिछाते हैं। फिर सॉइल सरफेस एंड देन इट्स द बर्न, और फिर इन्हें क्या करते हैं, जलाते हैं। ये चीजें आप याद रखिए कि रबिंग के लिए जो हम लेयर बनाते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर होने चाहिए। लिप कैसे होना है, लिप्स हो सकते हैं, वीड हो सकते हैं, पैडी स्ट्रॉ हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, इसे सॉइल सरफेस पे इसे स्प्रेड करके फिर उन्हें बर्न करते हैं। ठीक, फिर क्या है, द रबिंग बर्न्स स्टेब्लिश वीड स्टबल वीड सीड, ठीक है, एंड किल द इंसेक्ट पेस्ट ऑन द सरफेस सॉइल। ठीक है, बिसाइड्स द इम्प्रूविंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ये क्या करते हैं इसमें, रबिंग में, जो हमारे क्या है, स्टेब्लिश द वीड, जो हमारे घास है, ठीक है, और घास के सीड हैं उनको खत्म करना, इंसेक्ट पेस्ट को मारना। ठीक है, फाउंड द सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल के सरफेस को उन्हें पाया जाता है, और इम्प्रूव क्या किया जाता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी को उनके इम्प्रूव करना। ये चीजें क्या हो गई हमारी, रबिंग। क्या हो गई, रबिंग। चीजें क्लियर है रबिंग के बारे में, ओके। अब क्या है, अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मीन्स क्या होता है, ये देखिए, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप किसमें किया जाता है, पोटैटो में किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पोटैटो में किया जाता है, शुगर केन में किया जाता है। ठीक, और जो हमारे जड़ वाली क्रॉप है उनको अर्थिंग अप किया जाता है, मतलब मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मीन्स क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। ठीक, अर्थिंग अप का मीन्स क्या हुआ, मिट्टी चढ़ाना। ठीक, चलिए, आज का हमारा सेशन यही लास्ट होगा, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी आगे जो बची है कल देखेंगे। ठीक, देखिए, ए टेक्निक वेयर द सॉइल ड्रॉन द ग्राउंड द बेस ऑफ द प्लांट, जो एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल को सॉइल ग्राउंड से खींचकर उन्हें प्लांट के बेस तक लाना, लगाया जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है सॉइल द ड्रॉन, उन्हें खींचकर ग्राउंड द बेस, ठीक है, ग्राउंड द बेस ऑफ प्लांट। ठीक, ग्राउंड बेस द प्लांट टू कीप द स्टेबल विद वाइडली विदर। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, ए टेक्निक ऑफ द ड्राइंग द सॉइल अप ग्राउंड, इसमें सॉइल को खींचना ग्राउंड के ऊपर से, स्टेम और द इंक्रीज द ब्लांचिंग। और फिर क्या है, ए टेक्निक द वेयर ऑफ सॉइल ड्रॉन अप ग्राउंड द स्टेम द, देखिए सेम चीज वही चीजें बोल रहा है बार बार कि सॉइल ग्राउंड लेवल से सॉइल को खींचकर प्लांट के बेस तक लगाना क्या कहलाता है, हमारा अर्थिंग अप कहलाता है। कौन से प्लांट में किया जाता है, टोमेटो, पोटैटो और शुगर केन में किया जाता है। पोटैटो और शुगर में केन में क्या किया जाता है, अर्थिंग अप किया जा रहा है इसमें, पोटैटो और शुगर केन में। ठीक, चलिए, ये चीजें क्लियर, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, अनिता कोई डाउट हो तो यस और नो, अगर डाउट